बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक हिंदू औरत बहुत ही गुस्से में बात करती है और बहुत ज़्यादा जेलिसी में बहुत कुछ सुनाती है कि सऊदी अरब के बारे में आप लोग ये कहते हो, उसका नाम लेके बहुत ज़्यादा उछलते हो कि वो हमारा है और वो मुसलमान हमारे हैं। ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलती है और कहती है कि वहाँ आप लोग को ज़रा भी इज़्ज़त नहीं दी जाती और इंडिया के और पाकिस्तान मुसलमानों को ज़रा भी इज़्ज़त नहीं दी जाती है। वहाँ उनसे बाथरूम साफ़ कराए जाते हैं और काम कराए जाते हैं। तो और डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत कुछ बोलते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका जवाब भी दूंगी कि इस औरत को क्या जवाब मिलना चाहिए, तो मैं इसका जवाब आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं एक बात बताऊं, तुम लोग जिस अरब देश पर उछल रहे हो ना, उस अरब देश में तुम्हारी औकात थर्ड क्लास सिटीजन की है। ये पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, इन दोनों देश के मुसलमानों को वहाँ पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। और वहाँ पे ये ड्राइविंग का काम करते या टॉयलेट बाथरूम साफ करने का काम करते, या अरबियों के जो घोड़े होते हैं ना, उनकी टॉयलेट साफ करने का ये काम करते हैं। वो तुम्हें असली मुसलमान मानते भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए मुसलमानों, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा ओहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं है, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है। कुरान आता है लफ्ज खरा से, जिसके मानी है, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम तहकीक करेंगे, अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी जबान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 20% से ज्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी जबान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो मां के पेट में से कोई भी जबान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली जबान जो सीखता है वो अपनी मादरी जबान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की जबान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस जबान में तालीम हासिल करता है वो जबान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 जबान तो जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 जबान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे जबान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 जबान तो जानता है।
क्या ये जरूरी नहीं है कि हम वो जबान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा, क्या वो जबान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे, और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहि सलाम के वक्त था, तो उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहि सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं, वहां एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। जब मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें यह लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने, वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में यह लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी जबान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी जबान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की जबान आसमानी जबान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबान है, और ये मौजिज़ा जबान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और तो जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में शुरू में एक हिंदू औरत ने काफ़ी जेलिसी से सवाल किए और काफ़ी गुस्से से सवाल किए कि सऊदी अरब में ना इंडिया के मुसलमानों को इज़्ज़त दी जाती है, ना पाकिस्तान के मुसलमानों को इज़्ज़त दी जाती है। उनसे वहाँ की बाथरूम और ये चीज़ें साफ़ करवाई जाती हैं। पहले सवाल का जवाब तो ये है, ठीक है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। एक बंदे की वजह से पूरे सऊदी अरब को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। क्यों इज़्ज़त नहीं दी जाती है? यहाँ से जाओ तो हर किस्म की उन्हें इज़्ज़त दी जाती है और हर अच्छे तरीके से वहाँ पाकिस्तानी है, ठीक है। मुसलमानों को सबसे पहले दरसी सी बात कर दिया जाता है कि इंसानियत सीखो, हुस्न इखलाक से पेश आओ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर चलो।
سب سے پہلے یہی سبق دیا جاتا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا یہ عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہاں پہ عزت نہیں کی جاتی ہے؟ اور سیکنڈ کویسچن اس کا یہ تھا کہ وہاں کی باتھ روم صاف کرتے ہیں، جاب بھی ہر قسم کی ہوتی ہے، پاکستانی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ باتھ روم صاف کرتے ہیں، اکثر بڑی بڑی جابس بھی وہاں پہ کرتے ہیں پاکستانی۔ تو یہی تھا اس سوال کا جواب، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک پڑھو اور اسے دوسروں کو پڑھاؤ، خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ، قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھو تاکہ قرآن پاک کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار سکو۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، اوکے، اللہ حافظ۔